पृथ्वी पर मौजूद तमाम नदियों, समुद्रों और महासागरों के बारे में वैज्ञानिकों को पता है। वैज्ञानिकों को पता है कि इन नदियों का क्षेत्रफल कितना है, वो कहां से कहां पहुंच रही है, ये जो तमाम समुद्र हैं, महासागर हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जब वैज्ञानिकों को एक ऐसी नदी के बारे में पता चला जिसके बारे में उन्हें पहले पता ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी लंबी नदी, जी हां, 460 किलोमीटर लंबी नदी भी पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन ये नदी अपने आप में एक विनाशकारी संदेश लेकर सामने आई है। तो क्या है ये संदेश और क्यों वैज्ञानिक हैरान हैं इस नदी को लेकर, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस नदी की बात कर रहा हूं वो अंटार्कटिका में मौजूद है और ये नदी पहली बार वैज्ञानिकों की नजर में आई है। और इस नदी को देखकर वैज्ञानिक इसलिए बहुत ज्यादा हैरान हैं क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जिस इलाके में अभी दिखी है उस इलाके में कोई नदी भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नदी उस जगह पर स्थित है जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस नदी को देखकर वैज्ञानिक इसलिए भी हैरान हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस इलाके में केवल बर्फ ही बर्फ है वहां पर इतनी लंबी नदी हो सकती है। तो नदी होती है, अगर वो कहीं पर है तो उसको देखकर वैज्ञानिक चिंतित क्यों हैं? उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये नदी अपने साथ विनाश का संदेश लेकर आई है? तो ये तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में दे रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको भी लगता है कि ये नदी वाकई अपने साथ विनाश का संदेश लेकर आई है। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, ये जो नदी है वो अंटार्कटिका में बर्फ के सतह के काफी नीचे मौजूद है। यही वजह है कि ये नदी अभी तक वैज्ञानिकों की नजरों से दूर थी और हो सकता है कि ये नदी उस वक्त एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। और अब जब वैज्ञानिकों को इस नदी के बारे में पता चला है तो उन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि अंटार्कटिका को वहां पर बिछी बर्फ की मोटी चादरों और जमा देने वाले तापमान के लिए जाना जाता है। लेकिन नए शोध में यह खुलासा हो गया है कि अंटार्कटिका में बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक नदी बह रही है और जिसकी लंबाई 460 किलोमीटर है। यानी कि ये इंग्लैंड की सबसे लंबी नदियों में से एक थेम्स से भी ज्यादा लंबी है। आपको बता दें कि बर्फ के नीचे बहने वाली इस नदी की खोज एक एयरक्राफ्ट में लगे रडार की मदद से की गई है। लंबे समय तक चले हवाई सर्वेक्षण के बाद ये पता चला है कि ये नदी एग्जिस्ट करती है और ये वेडेल सागर में पहुंचकर खत्म होती है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे झीलों के बारे में पता लगाया था और उन्हें ऐसा लगता था कि ये तमाम झील एक दूसरे से अलग थलग हैं और ये वहां पर वाटर पॉकेट जैसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अब जाकर ये पता चला है कि ये तमाम झील भी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और ये तमाम झील किसी न किसी तरीके से इस विशाल नदी से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक पूरा नेटवर्क वहां एग्जिस्ट हो रहा है जिसके कारण ये तमाम झील आपस में जुड़कर इस नदी में जुड़ रहे हैं। इस नदी के मिलने के बाद वैज्ञानिक इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि जो बर्फ की मोटी चादर ऊपर में दिख रही है दरअसल उसके नीचे फिसलन का पूरा नेटवर्क है और उसके नीचे तापमान इतना ज्यादा हो चुका है कि बर्फ पानी में तब्दील होता जा रहा है। यानी कि अगर ये गर्माहट धीरे धीरे ऊपर आता गया
तो ये पूरा बर्फ का एक जो नेटवर्क है, जो वहां मोटी चादर है बर्फ की, वो पिघलने लगेंगे, क्योंकि ये गर्म पानी जो है धीरे धीरे इन तमाम बर्फ को गलाना शुरू कर देगा। और वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि अगर ये बर्फ पिघलना शुरू हो गए तो दुनिया भर के महासागर का जल स्तर 14.1 फीट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 14 फीट से भी ऊंचा हो जाएगा पूरे महासागर का जल स्तर। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि अंटार्कटिका में बर्फ की इस चादर के तेजी से पिघलने के कारण इसके नीचे बह रही नदी के सिस्टम में ज्यादा पानी आने लगेगा और नदी बर्फ को होने वाले नुकसान को तेज कर सकती है और बर्फ की शेल्फ का पिघलना बढ़ सकता है। इस नदी के मिलने से वैज्ञानिकों को यह समझने में आसानी हो रही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में अंटार्कटिका कितनी जल्दी अपनी बर्फ को खो सकता है। इसी साल अगस्त महीने में आई एक रिपोर्ट में पता चला था कि अंटार्कटिका में बर्फ उम्मीद से ज्यादा तेजी से पिघल रही है। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के रिसर्चर्स के नेतृत्व में हुई इस स्टडी में पता चला था कि जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका में तैरती बर्फ की विशाल सिल्लियों को कमजोर कर रहा है और समुद्र स्तर में बढ़ोतरी कर रहा है। तो यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण साइंटिस्ट चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा है कि ये विशाल नदी जो है वो धीरे धीरे अंटार्कटिका के बर्फ की मोटी परत को अपने साथ पिघला रहा है। और अगर बर्फ के पिघलने का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। और जैसा कि वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि समुद्र का जलस्तर 14 फीट से ज्यादा बढ़ सकता है, वैसी स्थिति में दुनिया भर में जो समुद्र के किनारे बसे हुए तमाम शहर हैं, उन्हें यह समुद्र धीरे धीरे अपने आगोश में लेने लगेगा। साथ ही दुनिया भर के तमाम आइलैंड्स धीरे धीरे समुद्र में समाने लगेंगे और हालात ऐसे बन जाएंगे कि दुनिया भर के अरबों लोग समुद्र के इस जलस्तर के बढ़ने के कारण विस्थापित होंगे या मारे जाएंगे। तो इसलिए वैज्ञानिक बहुत ज्यादा चिंतित हैं और इसलिए वो इस नदी को विनाश की नदी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने साथ बर्फ की सिल्लियों को पिघला रही है और जिस तरीके से ये ग्लेशियर्स को पिघला रही है, जो आइस शेल्फ है उनको पिघला रही है, उससे तो यही आशंका जताई जा रही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा अंटार्कटिका में पड़ने लगा है। और अगर ये प्रभाव इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाला दिन जो है, जो आने वाला समय है, वो बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। इसलिए वक्त है हम अभी भी संभल जाएं, नहीं तो इस विनाश को बढ़ने से, फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस तरह के तमाम दावे वैज्ञानिक कर रहे हैं जो इस शोध में जुटे हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।